हेलो माय डियर स्टूडेंटों, राजगुरु कोचिंग क्लासेज में फिर से आपका भव्य स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेके आ रहे हैं कक्षा 10 की प्रायिकता से आधारित कुछ समस्याओं का समाधान। प्रायिकता क्या होती है? स्टूडेंट देख के घबरा जाते हैं कि प्रायिकता होती क्या है। प्रायिकता में निश्चेष घटनाएं, अनुकूल घटनाएं इत्यादि ये क्या होती है? नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी से इंग्लिश में कहा जाता है और हिंदी में इसे हम प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता की परिभाषित किया जा सकता है कि किसी घटना से संबंधित पूर्व सूचनाओं व परिस्थितियों के आधार पर परिणामों की संभावनाओं का पता करने के सिद्धांत को प्रायिकता कहते हैं। समझ गए होंगे आप। किसी घटना से संबंधित पूर्व सूचनाओं व परिस्थितियों के आधार पर परिणामों की संभावनाओं का पता करने के सिद्धांत को प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता के सिद्धांत की उत्पत्ति 17वीं शताब्दी में यूरोप में हुई थी। यहीं से गणित की शाखा की उत्पत्ति हुई है। 18वीं व 19वीं शताब्दी में प्रमुख गणितज्ञों लाप्लास, गॉस और बर्नौली आदि ने इस सिद्धांत का और विकास किया तथा 20वीं सदी में प्रायिकता का श्रेय आर.एस. फिशर तथा कार्ल पीयरसन को जाता है। अब इसमें देखा जाए तो अभिप्रयोग व घटना ये क्या होती है, अभिप्रयोग क्या होता है और घटना क्या होती है प्रायिकता से संबंधित। जैसे हम पढ़ते हैं एक सिक्के को उछालना, तो सिक्के को जो उछाला जाता है वह तो कहलाएगा अभिप्रयोग तथा सिक्के को उछालने पर जो हेड और टेल प्राप्त होते हैं, आपको हेड और टेल प्राप्त होते हैं, यानी हेड को चित कहते हैं, टेल को पट कहते हैं। चित व पट प्राप्त होते हैं, ये कहलाएगी घटना। दूसरे नंबर पे आप समझिए, एक पासे को उछालना अभिप्रयोग है। एक पासे को उछालना क्या है? अभिप्रयोग। 1 2 3 4 5 6 में से किसी एक अंक का आना घटना कहलाएगी। उसी प्रकार से परीक्षा में किसी परीक्षार्थी का बैठना तो अभिप्रयोग है तथा उसका उत्तीर्ण होना या अनुत्तीर्ण होना घटना कहलाएगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि अभिप्रयोग व घटना क्या होती है। सिक्के को उछालना, पासे को उछालना, परीक्षा में परीक्षार्थी का बैठना, ये सभी तो अभिप्रयोग है। सिक्के को उछालने पे हेड व टेल आते हैं तो वो कहलाएगी घटना। पासे को उछालने पे 1 से 6 तक के कोई भी अंक आएंगे उनको कहेंगे हम घटना। और परीक्षा में जो परीक्षार्थी बैठा हुआ है उत्तीर्ण हुआ या अनुत्तीर्ण उसे कहेंगे हम घटना। इसके बाद में आगे का टॉपिक आता है आपका अनुकूल घटनाएं। अनुकूल घटनाएं क्या होती? उदाहरणार्थ, एक पासे को उछालने पर सम अंक आने की प्रायिकता। एक पासे को उछाला जाता है तो हम उसमें से सम अंक ढूंढेंगे तो वो होंगे हमारे पास 2 4 6। तो ये ही 3 अंक प्राप्त परिणाम या अनुकूल घटनाएं कहलाती है। समझ गए? सम अंक जो आएंगे 2 4 6 वो 3 अंक ही हमारी अनुकूल घटनाएं कहलाएगी या प्राप्त परिणाम कहलाते हैं। आगे चलिए, आगे आपको आता है निशेष घटना या कुल परिणाम। निशेष घटना या कुल परिणाम। उदाहरणार्थ, एक पासे को उछालने पर 1 से लेकर 6 तक अंक आ सकते हैं, अतः ये कुल अंक 6 हुए, तो इन्हें ही हम क्या कहेंगे? निशेष घटना या कुल परिणाम। 1 2 3 4 5 6 जो अंक आए हैं हमारे पास, ये सारे अंक ये निशेष घटना या कुल परिणाम कहलाएंगे। अब इसी आधार पर प्रायिकता के सूत्रों की उत्पत्ति होती है। एक सूत्र होता है कि अनुकूल घटनाएं या अनुकूल स्थितियां बटा निशेष घटनाएं व निशेष स्थितियां। लेकिन मैं कहता हूं इससे भी शॉर्ट और सीधा और सरल एक सूत्र प्राप्त होता है। आपको प्रायिकता का लिख सकते हो आप, प्रायिकता बराबर प्राप्त परिणाम बटा कुल परिणाम। प्राप्त परिणाम बटा कुल परिणाम। इसी आधार पर एक सिक्के को एक बार उछालने पर प्राप्त परिणाम क्या होगा? तो कई बार इसमें क्या है कि बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं, यार एक सिक्के को उछालने पर कैसे क्या होगा। नहीं मेरे प्यारे लाडलू, एक सिक्के को उछाला जाएगा तो एक बार हेड आ सकता है और एक बार टेल आ सकता है। 2 भिन्न भिन्न परिणाम हो गए, अतः कुल परिणाम हो गए आपके 2। एक सिक्के को 2 बार उछालना या 2 सिक्कों को एक साथ उछालना। एक सिक्के को 2 बार उछाल दो, एक सिक्के को मैंने 2 बार उछाल दिया, ये 2 सिक्कों को मैंने एक साथ उछाल दिया और इनके परिणाम लिखते जा रहा हूँ जब तक इनके भिन्न भिन्न परिणाम ना आ जाए।
तो मैंने उछाला तो एक बार हेड आया, एक बार टेल आया, एक बार हेड हेड आया, एक बार टेल टेल आया, एक बार हेड टेल, एक बार टेल हेड। तो ये मेरे सभी भिन्न परिणाम आ चुके हैं। एक सिक्के को 2 बार उछालो या 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल परिणाम प्राप्त होंगे हमें 4। इसी प्रकार से एक सिक्के को 3 बार उछालना या 3 सिक्कों को एक साथ उछालना, एक सिक्के को 3 बार उछालना या 3 सिक्कों को एक साथ उछालना, इससे हमें परिणाम प्राप्त होते हैं हेड हेड हेड, टेल टेल टेल। लिख दिया। नीचे आ जाओ, हेड हेड टेल, एक पायदान आपने टेल का लिख दिया। इसी प्रकार से यहाँ आ जाओ, टेल टेल हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल और टेल हेड हेड और हेड टेल टेल। अतः कुल परिणाम हो चुके हैं आपको प्राप्त 8। एक पासे को फेंकने पर हमारे पास कितने अंक हो सकते हैं? तो एक पासे को एक बार फेंकोगे तो आप आएगा 1 2 3 4 5 6। केवल एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम प्राप्त होते हैं 6। आगे चलिए, तो आगे आपको बताया जाएगा कि एक पासे को 2 बार उछालना या फेंकना या 2 पासों को एक साथ उछालना या फेंकना। इस पर हमें कुल परिणाम प्राप्त होते हैं 36। वो कैसे होंगे? जैसे हम नॉर्मल कह सकते हैं 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 1 6, 2 1 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। इसी प्रकार से 6 1 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। अतः कुल परिणाम हो जाएंगे हमारे 36। तो एक पासे को एक बार फेंकने पर 6 और एक पासे को 2 बार फेंकने पर या 2 पासों को एक साथ फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या होगी 36। PA घटना एक एक घटित होने की प्रायिकता है। PA क्या है? घटना एक एक घटित होने की प्रायिकता। और PA डैश घटना एक एक घटित नहीं होने की प्रायिकता है। ये प्रायिकता का एक जनरल बेसिस था। इस नॉलेज का यदि आपको पता हो तो हम कह सकते हैं कि आपको प्रायिकता को हल करने में कोई डिफ़िकल्ट महसूस नहीं होगा। ये एक बेसिक नॉलेज था। अगले वीडियो में हम आपके लिए प्रायिकता से संबंधित कई तरह के सवाल लाएंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।